Yes, students, good morning. This is Bipin here, and today is my lecture number 4. Now we are going to the new topic. What is suspension and what is colloidal solution? अभी तक आपने जो मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखे, वो 3 लेक्चर्स में आपने सबसे पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का था, व्हाट इज प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है, प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, वो हमने देखा. देन सेकेंड लेक्चर में आपने सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वो आपने देखा. एंड आल्सो यू हैड स्टडीड इन माय थर्ड लेक्चर द परसेंटेज, मतलब जो फॉर्मूलेज हमने दिए हैं और हमने जो कैलकुलेशंस बताए, जो न्यूमेरिकल्स बताए, जस्ट अभी आपने ये मेरे थर्ड लेक्चर में देखा. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू टॉपिक, व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन. देखिए, हमने सॉल्यूशन के बारे में तो देख लिया है. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हमने देखे थे, वही आपने सेकंड लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर जो था वो क्या था, मिक्सचर में 2 टाइप्स हो सकते हैं, होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी मिक्सचर हो सकते हैं. ठीक है, अब होमोजेनियस मिक्सचर मींस सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस है. जैसे कि हमने बताया सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. एंड जब सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वैसा ही सेम शुगर प्लस वाटर, मतलब शुगर का वाटर. ठीक है, जैसे हम लोग उसको चाशनी बोलते हैं. ठीक है, जब व्हेनेवर वी आर और मदर एंड मतलब घर में अगर कोई है, मम्मी है या मतलब कोई भी है, तो अगर वो मम्मी जो होते हैं हमारे घर के, वो हमारे लिए अगर गुलाब जामुन बनाते हैं या फिर जलेबी घर में अगर बनाते हैं, तो जलेबी और गुलाब जामुन बनाने के लिए उसके अंदर चाशनी बनानी पड़ती है ना, क्योंकि गुलाब जामुन को चाशनी में रखते हैं शुगर की. आपको सबको पता ही है, यू हैव, आई थिंक मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो आपको भी पता है कि हम लोग जब शादियां में उसमें जब जाते हैं तो गुलाब जामुन खाते हैं. और गुलाब जामुन में क्या होता है, जो कटोरी में गुलाब जामुन लेते हैं तो उसके अंदर एक चाशनी का लिक्विड होता है, तो वो क्या होता है, एकदम मीठा सा होता है. वो क्या होता है, मीठा मतलब वो नमक वाला नहीं, मीठा मतलब स्वीट. ठीक है, जो शुगर का होता है. So this is the sugar solution is also the solution. Okay, it is also the homogeneous mixture. क्योंकि वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो ऑपेक नहीं होता है, और उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. और क्या होता है, जो पूरे के पूरे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा. ठीक है, बट हियर इज समथिंग डिफरेंट. इट इज अ सस्पेंशन, टॉपिक ऑफ सस्पेंशन. एंड सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन इज अ मिक्सचर, लेकिन वो कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. कैसा है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. ठीक है, सो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. क्या बताया है इसमें, इफ द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन इन द डिस्पर्स्ड स्टेट्स इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, क्या बताया है यहाँ पर, फिर से मैं बता रहा हूं आपको ध्यान से. इफ the solid particles remain in the dispersed state in a solution, मतलब क्या हुआ, देखिए अगेन मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में फिर से ले जा रहा हूं, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में आपको फिर से बताने जा रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, वो आप पहले ध्यान से सुन लीजिए. सॉल्यूशन में फिर से बता रहा हूं, 2 एग्जांपल मैंने बताए थे. पहला था सॉल्ट वाटर, सेकंड था शुगर वाटर. ठीक है, पहला है सॉल्ट वाटर, सेकंड है शुगर वाटर. अब सॉल्ट वाटर में क्या है, तो सॉल्ट वाटर में होता है सॉल्ट प्लस वाटर होता है. क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और सॉल्ट के सारे पार्टिकल, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट. ओके, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में होता है. सो सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स क्या होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. वाटर इज अ सॉल्वेंट. ठीक है, तो जब भी किसी भी सॉल्यूट के सारे पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, all the particles of solute will be dissolved in a solvent, that solution is called, क्योंकि solution क्या होता है, solute plus solvent होता है. ठीक है, तो that solution is called homogeneous mixture. ठीक है, तो जब सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल, सारे के सारे ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. मतलब क्या है, जैसे शुगर है, शुगर का वाटर लो, तो शुगर में क्या होता है, हम लोग बहुत बार शुगर तो हम घर पे भी देखते हैं ना, दूध के अंदर हम लोग शुगर मिलाते हैं, चाय बनाने के टाइम शुगर मिलाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मिल्क में भी, मतलब मिल्क नहीं लेना है हमको, सिर्फ वाटर लेना है, मैं चाशनी की बात कर रहा हूं, तो अगर हम लोग पानी के अंदर अगर शुगर को डिसॉल्व कर देंगे, तो शुगर के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, शुगर क्या होगी, क्रिस्टल फॉर्म में होती है ना, तो क्रिस्टल फॉर्म, सारे के सारे क्रिस्टल्स भी होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी उसके अंदर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब डिसअपियर हो जाते हैं. वो डिसअपियर नहीं हो रहे, लेकिन क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके, क्योंकि वो लिक्विड है, और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, गैप होती है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था. ठीक है, चैप्टर नंबर 1, तो क्या था, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म. तो लिक्विड जो फॉर्म होता है एनी ऑफ द मैटर का, उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है.
तो यही वाटर के अंदर क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से शुगर के सारे जो पार्टिकल्स थे, शुगर के पार्टिकल्स, वो सारे के सारे पार्टिकल्स अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब उसमें सेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। वैसा ही सेम नमक में है, सॉल्ट में है, ठीक है। सो वो दोनों सॉल्यूशन जो है, सॉल्टी वाटर एंड शुगर वाटर, both the solutions are called homogeneous mixture। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आया? होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर मींस ऐसा मिक्सचर कि जिसमें सॉल्यूट के ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन होता है, तो वो जो सॉल्यूशन है जिसमें सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हमको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, लेकिन फिर भी मैंने अभी से करवा दिया, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर मींस ऐसा मिक्सचर, ठीक है। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये क्या है, सस्पेंशन है, तो ये सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना हाँ मेरी बात को, वरना समझ में नहीं आएगा। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर इधर होगा या इधर उधर होगा, आप नहीं समझ पाओगे। आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखना है। एंड सेकंड थिंग, लाइक माय चैनल ABM एंजल, ठीक है, ABM एंजल, दिस इज माय चैनल, सो प्लीज watch my channel on YouTube and subscribe me and also share to the other students and other friends, ठीक है। आपको अच्छी तरह से गाइडेंस मिलेगी, आप अच्छी तरह से उसमें से देख पाओगे, ठीक है। If you miss my video, then go to the YouTube and send my open my channel ABM Angel, ठीक है। So again I am repeating here, सॉल्यूशन में क्या है, तो सॉल्यूशन में, और ये क्या है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। मतलब जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ना हो पाए, मतलब रह जाते हैं, रिमेन रह जाते हैं, रुक मतलब रिमेन्स हो जाते हैं, मतलब रह जाते हैं सॉल्वेंट में, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन व्हाट, जो हम सॉल्यूट को, क्योंकि देखिए सॉल्यूट शुगर थी तो शुगर भी सॉलिड था, शुगर सॉल्ट थे तो सॉल्ट भी सॉलिड था, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड स्टेट इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हो, तब वैसे सॉल्यूशन, देन सच नॉन होमोजेनियस, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस, दैट मींस हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन, एंड इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर आल्सो। गॉट इट नाउ? अगेन समझ में आया ना आपको, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट के सारे पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट्स के ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें सारे का सारा पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन में क्या होता है, नो पार्टिकल्स विल बी डिसॉल्व्ड इन इट, ओके, कोई भी पार्टिकल्स इसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। गॉट इट? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? होमोजेनियस में क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स उसका, मतलब उसके जो सॉल्यूट का, वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नन ऑफ द पार्टिकल्स विल नॉट बी डिसॉल्व इन द solvent, that is called heterogeneous mixture and that is called suspension. Okay, now we are going to the colloidal solution. Colloidal solution क्या होता है, colloidal solution जो है वो ना तो solution है ना तो suspension है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूं, solution, ठीक है, solution, यहाँ पर क्या है, suspension, ठीक है। सॉल्यूशन मींस क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब होमो, इसका मतलब क्या है, हेटेरो, पूरा लिखता हूं चलो, होमोजेनियस, ये क्या है, हेटेरोजेनियस। समझा मेरी बात को? सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स विल बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड, और यहां पर क्या होता है, नन ऑफ द पार्टिकल विल बी डिसॉल्व्ड, मतलब कोई भी पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होता है,
मतलब रिमेन रह जाते हैं, सारे के सारे पार्टिकल क्या होता है, जिसको आप अनडिस्टर्ब करोगे तो वो नीचे रह जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊं, सैंड प्लस वाटर, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, सैंड प्लस वाटर। सैंड या सॉइल, सैंड जो होती है ना मिट्टी, हम लोग मिट्टी को अगर पानी में, एक गिलास पानी में अगर हम लोग 1 फीट जितनी मिट्टी को अंदर डिसॉल्व करेंगे, क्या मिट्टी पानी में डिसॉल्व होती है? नो, नहीं होती है। पता है ना आपको, अगर हम लोग जब छोटे थे, हम लोग बचपन में हम लोग खेलते हैं ना, जैसे बारिश की सीजन है, रेनी सीजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सी हरकतें करते थे छोटे बच्चे तब। तो हम जब छोटे थे तो पानी के अंदर क्या करते हैं, कभी कभी मिट्टी लेके डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वाटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉरी सैंड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब कॉलोइडल सॉल्यूशन आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, ना ये होता है ना ये होता है, ये दोनों के मिडिल का पोर्शन होता है। मतलब क्या? मींस दैट सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑल द पार्टिकल्स विल बी डिसॉल्व्ड, और यहाँ पे सस्पेंशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होता है। और कॉलोइडल में क्या होता है, कॉलोइडल में क्या होता है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं, मतलब डिसॉल्व होते हैं, और थोड़े क्या होते हैं, नहीं डिसॉल्व होते हैं, मतलब वो मिडिल में रहता है। ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ suspension. ठीक है, that is called colloidal. The intermediate stage of the solution and suspension is known as the colloidal solution. अभी जिस मैंने बताया, intermediate मतलब बीच की, मिडिल की स्टेज। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्यूशन जैसा उसका बिहेव रहेगा, थोड़ा बहुत क्या रहेगा, उसका सस्पेंशन जैसा बिहेव रहेगा। ठीक है, got it now? मतलब colloidal solution is not a solution, not a suspension. वो दोनों के बीच में, मतलब इसमें क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई भी पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। अब सॉल्यूशन कॉलोइडल में क्या होता है, कॉलोइडल में क्या होता है, थोड़े बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, सबसे छोटे, वेरी मच स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसमें नेकेड आई से हम लोग देख भी नहीं पाते, हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी, फिर से हम लोग इसकी प्रॉपर्टी अगेन भी देखेंगे। और इसमें क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिगर होते हैं साइज में, इससे सस्पेंशन के पार्टिकल्स से इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिगर होते हैं। That's why इसके पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। और सेकंड थिंग, ये हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि हमने अभी देखा है ना कि हम लोग अगर सॉल्ट को पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं तो फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते नहीं है, वो गायब हो जाते हैं। मतलब हाँ, मतलब वो हवा में नहीं गायब हो जाते, वो पानी के अंदर ही रहते हैं। अगर हम लोग जैसे टेस्ट करेंगे वाटर को तो हमको पता चल जाएगा इट इज सॉल्टी। ठीक है, अब वैसा ही सेम हम लोग जब शुगर को पानी में अगर ऐड करते हैं तो शुगर के क्रिस्टल दिखते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ना शुगर के, मतलब बड़े बड़े मतलब इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे मतलब थोड़े से। तो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अगर हम 1 फीट जितना शुगर डालेंगे तो शुगर में क्या होता है, पानी में पहले दिखती है, हम जैसे 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 स्पून से डिसॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, सारी की सारी शुगर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, मतलब डिसअपियर हो जाएगी। मतलब शुगर के जो क्रिस्टल्स है वो पिघल गए, मेल्टिंग हो गए, और क्या हो गया, पानी के पार्टिकल्स में एडजस्ट हो गए, वाटर के पार्टिकल्स में। ठीक है, अभी ये जो था वो सॉल्यूशन है, बट यहाँ पर क्या है, और वो दिखते नहीं। अगर हम लोग एक बार जब पानी में, वाटर में अगर शुगर ऐड हो गई या डिसॉल्व हो गई, और अगर पानी में अगर नमक मतलब सॉल्ट अगर डिसॉल्व हो गया, फिर अगर सॉल्ट के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स को देखने जाओगे तो वो नहीं दिखेंगे, वो डिसअपियर हो गए, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। बट यहाँ पर देखो सस्पेंशन में क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स है, मतलब सॉइल है, सैंड है, तो सैंड जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। पता है ना, कचरा जो होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। पहले क्या होता है, घूमते रहता है, अगर जब तक वो पानी हिलते रहता है पानी में, तो क्या हो जाएगा, वो कचरा अंदर घूमते रहेगा और वो पानी एकदम मड़ी वाटर लगेगा ना, कीचड़ जैसा वाटर लगेगा। ठीक है, जब हम घर पे पोछा मारते हैं, हमारे मम्मी लोग या काम वाली बाई अगर आके हमारे घर पे अगर पोछा करते हैं, तो देखना पहले साफ सुथरा बकेट में पानी लेते हैं, फिर उससे अगर हम लोग जैसे जैसे पोछा करते हैं, वो बड़ा वाला खड़ा वाला पोछा, ऐसा पोछा आता है, वैसे हम लोग पोछा करते हैं। फिर पोछा करने के बाद उसको जब वो पोछे को जब गंदा हो जाता है, पोछे को पानी में, जब साफ पानी में पहले हम लोग क्लीन वाटर लेते हैं, पर जब उसको अंदर डुबाएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, एकदम गंदा कीचड़ जैसा हो जाता है ना, मड़ी जैसा हो जाता है। बट देखना तो उसमें क्या होता है, वो जो कचरा रहेगा, जो मिट्टी रहेगी, वो सारी की सारी पानी के अंदर चली गई, लेकिन वो मिट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, वो पानी को कैसा कर देती है, एकदम गंदा कर देती है। लेकिन
वो पानी को अगर अनडिस्टर्ब रखोगे थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए, तो वो पानी क्या हो जाएगा, आधे घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो जो सारी की सारी मिट्टी क्या होती है नीचे बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर शुगर और सॉल्ट में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स एक बार डिसॉल्व हो गए फिर वो नीचे नहीं बैठते, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसअपियर हो गए, वो ऑलरेडी मेल्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठेंगे, ठीक है। सो दैट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लेकिन कोलोइडल जो है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, ये दोनों का बीच का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब ना ही वो सारा का सारा होमोजेनियस होता है, ना ही वो सारा का सारा नॉन होमोजेनियस मतलब हेट्रोजेनियस होता है। वो क्या होता है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन जैसे होते हैं, मतलब थोड़े बहुत पार्टिकल्स छोटे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और थोड़े बहुत पार्टिकल्स के जो होते हैं कोलोइड के, वो कैसे होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। That is called colloidal solution. Okay, so the intermediate stage of solution and the suspension is known as the colloidal solution. It is also called an heterogeneous mixture, क्योंकि उसको भी heterogeneous ही बोलेंगे क्योंकि इसमें भी काफी सारे particles है वो उसमें dissolve नहीं होते हैं। Okay, now we are going to the property of suspension, property of colloidal solution, and also we are repeating the properties of solution in this lecture also continuing. Okay, thank you. Yes students, now we are going to the lecture number 4 continue, okay, because already हमने lecture number 4 में just अभी हमने देखा what is suspension and what is colloidal solution, okay, what is the suspension and what is the colloidal solution, also we are revising what is solution, okay, so suspension के बारे में हमने देखा, वो colloidal solution के बारे में भी देखा, और solution क्या है वो भी हमने just देखा, ठीक है। अब now we are going to the next topic, but lecture is continued, lecture number 4, it is the property of solution, suspension and colloidal solution, okay, so this is the topic, properties, okay, properties of solution, properties of suspension and properties of colloidal solution, and what are the difference between them. It is also given in the textbook, this question is given in the textbook, okay, अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, write the difference between properties of solution, suspension and colloidal solution, तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है। ये प्रॉपर्टीज है लेकिन इसका डिफरेंस भी है, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू लर्न फॉर द एग्जाम्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टॉपिक, मतलब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी की सारी जितनी भी दिख रही हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, एंड ये जो दिख रही हो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन है, ये जो दिख रही हो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है, ओके। अब ये क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट जो है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जस्ट हमने यही लेक्चर में अभी आपने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं, हमने जस्ट देखा था, ठीक है। सो वो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना भी है, ओके। होमोजेनियस मींस क्या होता है, जब सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट के, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर। सो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मतलब सस्पेंशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखने जाओ, सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मींस व्हाट, कि जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में, ये सॉल्यूशन के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ओके। ऑलरेडी आपने अभी जस्ट देखा मेरा यही लेक्चर के अंदर, ओके। सो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, वो भी क्या है, वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, बिकॉज इट इज द इंटरमीडिएट, ओके, मतलब ये दोनों के बीच का ना सॉल्यूशन होता है ना सस्पेंशन होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सारे के सारे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑल द पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, ओके। एंड सॉल्यूशन सस्पेंशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं, नन ऑफ द पार्टिकल्स इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ओके। सो ये जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस। और इसमें क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन और सस्पेंशन का ये डिफरेंस है, लेकिन कोलोइडल जो है वो ये दोनों के बीच का है, मतलब थोड़े बहुत पार्टिकल्स डिसॉल्व हो भी सकते हैं और थोड़े बहुत पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब बाकी के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, ओके। इसमें सारे डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसमें सब डिसॉल्व हो जाते हैं और इसमें थोड़े बहुत होते हैं और थोड़े बहुत नहीं होते, that's why it is called a colloidal solution and it is also the heterogeneous mixture, okay।
So this is the properties difference, and this is the first point. It is a homogeneous mixture of solution, it is a heterogeneous mixture of suspension, and it is a heterogeneous mixture of colloidal solution. Okay, now we are going to the second point of the properties of solution. It is transparent. कैसी होती है ये? इसमें जो solution होगा वो transparent, जैसे हमने पानी लिया, वाटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्लीन वाटर, हाँ, पीने का पानी। तो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अगर लेंगे तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें अगर हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर को अगर ऐड करेंगे तो सारी की सारी शुगर और सॉल्ट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर उसके बाद भी हम लोग पानी को देखेंगे तो कैसा लगेगा? वैसा क्या वैसा ही क्लीन ग्लास वाटर जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड इट इज अ ओपेक। ओपेक क्यों है? हाँ, इसमें एग्जांपल लिखने रह गए, मैं बता देता हूँ। इट इज ओपेक क्योंकि सस्पेंशन की अगर प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो ओपेक मींस व्हाट? ओपेक मींस ना दिखना। जैसे मैं मेरा हाथ के अगर आगे अगर ऐसे हाथ ला देता हूं मेरा आगे, तो यहाँ पे जब मेरी आईज या मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, पूरा का पूरा फेस नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज क्या है ये? ओपेक। ओपेक मींस कैसा होता है? जिसमें अगर हम लोग अगर मिट्टी, सॉइल जो है या फिर सैंड को अगर हम लोग किसमें डालेंगे? अगर सॉइल को या थोड़ी सी मिट्टी लेके, एक फिश जितनी मिट्टी लेकर पानी में डालेंगे, ग्लास पर वाटर में, तो और उसको डिसॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा? एकदम कीचड़ जैसा पानी हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होता है। वो पानी कैसा हो जाता है? ओपेक होता है, जिसमें हम लोग यूं रख के देख नहीं पाते हैं। अगर क्लीन वाटर होगा, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर वो वाटर को लेंगे और अगर उसको सामने रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, सामने वाली चीज हमको दिख सकती है। लेकिन ये क्या होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो इसी वजह से बोलते हैं ओपेक है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ओपेक। और ये कैसी होती है? ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मींस व्हाट? ट्रांसल्यूशन मींस मतलब थोड़ा सा दिख सकता है, थोड़ा सा नहीं भी दिख सकता है। मतलब प्योर ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब ट्रांसपेरेंट मींस यू कैन अंडरस्टैंड ना। ट्रांसपेरेंट देखो, इसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। दिस इज द एग्जांपल। ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो ऊपर का लेयर जो दिख रहा है, देखिए इसके अंदर मार्कर है, दिख रहा है ना? मार्कर मैंने ये डस्टर के अंदर रखी है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट थिंग। तो सॉल्यूशन का मिक्सचर ऐसा ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो दिख रहा है पीछे, जैसे कि ये पीछे ये वाला हिस्सा था, आप देखिए यहाँ से नहीं दिखता था, ये वाला डस्टर जो है यहाँ से पीछे से यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो दैट इज अ ब्लू थिंग, ब्लू कलर जो दिख रहा है वो क्या हो गया? ओपेक हो गया। बट ट्रांसल्यूशन किसे को बोलते हैं? ट्रांसल्यूशन मींस थोड़ा बहुत दिखना और थोड़ा बहुत ना दिखना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूशन। ओके, तो मतलब वो ना ही पूरा का पूरा प्योर ट्रांसपेरेंट है, ना ही पूरा का पूरा प्योर ओपेक है, लेकिन क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूशन। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, all the particles of solute are dissolved in the solution। मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? all the particles of solute, सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट के, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं ये सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स, all the particles of solute are dissolved in the solution और in the solvent। ओके, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सारे के सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से तो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है? नन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिकल्स इसमें सॉल्यूट में, मतलब ये जो है सॉल्यूट के कोई भी पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट are dissolved and others are not dissolved in this solution। मतलब क्या होता है? ये दोनों के बीच का है, मतलब थोड़े से पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिसॉल्व भी होते हैं और थोड़े बहुत आधे पार्टिकल्स नहीं डिसॉल्व होते हैं, मतलब थोड़े डिसॉल्व होते हैं बाकी के नहीं होते हैं। तो ये होता है कॉलोइडल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द थर्ड प्रॉपर्टी, क्या है? सारे के सारे पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर क्या होता है? नन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट, ऑफ द सॉल्यूट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन दिस स्टेप, okay, are not dissolved in this solution। and इसमें क्या होता है? some of the particles are dissolved and some of the rest of the are not dissolved। okay, तो ये दोनों के बीच का प्रॉपर्टी है। okay, now the fourth point, size of particles is very much smallest। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है वो वेरी मच स्मॉलेस्ट होती है। कितनी होती है? लेस देन 1 nm, मतलब उसकी साइज 1 nm जितनी होती है, मतलब 1 मीटर का 1 करोड़वा पार्ट, 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 करोड़ का सॉरी 1 मीटर का 100 करोड़वा पार्ट, ठीक है। 1 मीटर डिवाइड बाय 10 के पीछे 9 zeros, ओके, दैट इज कॉल्ड 1 nm। तो यहाँ पर क्या है? 1 nm से जितनी साइज होती है, मतलब इट इज नॉट एबल टू सी बाय द नेकेड आईज, हम लोग खुली आंख से उसको देख नहीं पाते, वेरी मच स्मॉलेस्ट होता है। जैसे हम लोग वायरस की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है, तो हमको पता है कि वो दिख नहीं रहा है,
वेरी मच स्मॉलेस्ट है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। वैसा ही सेम इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी मच स्मॉलेस्ट होते हैं। इट इज नॉट एबल टू सीन बाय द नेकेड आइज बिकॉज इट्स साइज इज लेस देन 1 nm 1 नैनोमीटर, ठीक है, बहुत छोटी साइज है, माइक्रो से भी छोटी होती है। एंड सेकंड थिंग, इट इज नॉट एबल टू सीन बाय द नेकेड आइज ऑल्सो इसमें दूसरी बात भी ये है कि ये अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लेंगे तो भी इसके पार्टिकल्स कभी देख नहीं पाते, मतलब कभी कभी इसको देख नहीं पाते। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, अगर हम लोग जैसे कि पानी में अगर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया या पानी में हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, पानी एकदम शुगर जब एकदम डिसॉल्व हो जाती है या सॉल्ट एकदम डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद अगर हम लोग वही को सैंपल को, वही वाटर के सैंपल को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी उसके पार्टिकल्स हम लोग अलग नहीं देख पाएंगे। ओके, सो दैट इज वेरी मच स्मॉलेस्ट। Now particles of suspension, size of the particles are bigger than solution, मतलब इससे बिगर होते हैं। कितने होते हैं? More than 100 nm। इसकी साइज क्या थी? Less than 1 nm, 1 nm से भी छोटी साइज। और इसमें कैसा होता है? 100 nm से भी, मतलब 100 नैनोमीटर से भी इसकी साइज बड़ी होती है। So can be seen by the naked eyes, तो उसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे सैंड पार्टिकल है या सॉइल पार्टिकल्स है, मिट्टी के जो कण हैं, वो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पानी में अगर डालेंगे तो भी दिखेंगे, जब वो अनस्टेबल रखेंगे तो वो नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। So it is seen by the naked eyes and it is bigger than, okay, its size is bigger। अब इसके में क्या होता है, colloidal solution में the size of particles between 1 nm to 100 nm। इसमें क्या था, सबसे छोटे पार्टिकल्स थे 1 nm से भी छोटे। इसमें क्या है, इसकी साइज इससे बड़ी होती है, 100 nm से भी बड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, इसकी साइज होती है, मतलब colloidal में साइज होती है 1 nm to 100 nm, मतलब 1 nm से 100 nm के बीच में होती है। So with the help of high power electron microscope we can see by the this, okay, मतलब अगर इसको, इसके पार्टिकल्स को देखना हो तो हम लोग सुपर माइक्रोस्कोप अगर यूज करेंगे तो इसके पार्टिकल्स हम लोग देख पाएंगे, बट नॉट बाय द नेकेड आइज। खुली आंखों से नहीं हमको यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ये तो हम लोग खुली आंखों से ही देख पाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वेरी मच स्मॉलेस्ट साइज इसकी बिगर होती है, इसकी साइज क्या होती है, दोनों के बीच में होती है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब इसमें क्या होता है, अगर ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, पता है ना, पानी जैसे पानी है, अगर ये जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट फॉर्म था, ऐसा अगर फॉर्म है, अगर इसमें हम लोग टॉर्च से लाइट करेंगे, क्या करेंगे, टॉर्च से लाइट करेंगे तो उसमें बीम जो होता है टॉर्च का, जो मतलब जो बीम पड़ेगा, जो लाइट का बीम होगा, वो क्या होगा, स्कैटर नहीं होगा, मतलब वो फैलेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट तो सीधी सी बात है, पास हो जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब वो बीम जो होगा लाइट का वो फैलेगा नहीं, मतलब स्कैटर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मतलब ये जब इसको सस्पेंशन में, क्योंकि सस्पेंशन का सीधी बात है, वो कैसा होता है, मडी वाटर हो जाता है ना। अगर हम लोग मिट्टी को अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, वो एकदम सॉल्टी, मतलब सॉरी, वो वाटर कैसा हो जाता है, सैंडी वाटर, मतलब एकदम मडी वाटर हो जाता है, अनक्लीन वाटर हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग टॉर्च से बीम करेंगे, मतलब तो ये ग्लास के अंदर अगर मट्टी वाला, मतलब सॉइली वाटर है, सॉइली समझ रहे हो, सैंडी नहीं बोल रहा हूँ, सॉइली अदरवाइज मतलब सॉल्टी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पानी में मिट्टी डाली है, ठीक है। तो वाटर अगर एक ग्लास में लेंगे और उसमें अगर पानी में मिट्टी डालेंगे और फिर टॉर्च से हम लोग ऐसे टॉर्च रख के अगर हम लोग इसको बीम का पास करेंगे, मतलब स्कैटर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो स्कैटर होगा, मतलब फैलेगा, मतलब वो पूरा फैल जाएगा, दिखेगा नहीं क्लीन, ठीक है। इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, ये आल्सो भी, इसको भी, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या है, सस्पेंशन में डज नॉट स्कैटर, मतलब उसमें फैलता नहीं है टॉर्च की लाइट, तो डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इसमें क्या होगा, स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड आल्सो स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ओके। सस्पेंशन में, सॉरी सॉल्यूशन में समझ में आ गया, डज नॉट स्कैटर, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगी, फैलने नहीं देगी, ये दोनों फैलने देगी, ठीक है। इट इज स्टेबल, कैसा होता है, ये स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि स्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से जब इसको अनडिस्टर्ब रखोगे हाफ एन आवर के बाद, मतलब मान लो एक ग्लास वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला, उसको डिसॉल्व कर दिया, फिर वही ग्लास को हाफ एन आवर रख दिया, तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको नीचे दिखेंगे? नो, क्योंकि वो बॉटम में, ग्लास के बॉटम में नहीं इकट्ठा होंगे, क्योंकि वो तो सारे के सारे डिसॉल्व हो गए, अंदर गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। इसी वजह से इट इज स्टेबल सॉल्यूशन। एंड ये क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब हम लोग सॉइल डालेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम लोग मिट्टी डालेंगे तो उसको क्या करेंगे, जब घोलेंगे
मतलब हिलाएंगे, फिर उसको अगर आधे घंटे के लिए या हाफ एन आवर के लिए वो ग्लास को अनडिस्टर्ब रख देंगे तो वो सारी की सारी मिट्टी क्या होगी, धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, ग्लास के बॉटम में क्या होगी, स्टोर होगी। मतलब वो वहां पर स्टेबल, मतलब वो वहां पर नीचे बैठेगी, अनस्टेबल होगी। तो इसी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा होता है, अनस्टेबल। सस्पेंशन में क्या होते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो जब उसको अनडिस्टर्ब रखोगे तो वो ग्लास के पार्टिकल्स में से, मतलब जो ग्लास के बॉटम में से जो पार्टिकल्स होंगे धीरे 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 करके क्या करेंगे, बॉटम में जाके नीचे बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसी वजह से इट इज कॉल्ड अनस्टेबल सॉल्यूशन। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं। सेकंड थिंग, इट इज द पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम इसको, ये सॉल्यूशन को, इसका अगर सॉल्यूशन बनाओगे और इसको अगर फिल्टर पेपर रख के अगर हम लोग उसको फिल्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उसमें से पास हो जाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि सॉल्टी वाटर बना लिया, अब सॉल्टी वाटर में वाटर को हम लोग फिल्टर पेपर से अगर उसको फिल्टर करेंगे तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, नहीं, वो सारे के सारे अंदर चले जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, डू नॉट पास विद द फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर से ये इसके पार्टिकल्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व ही नहीं होते, तो सीधी बात है कि डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो हम लोग फिल्टर पेपर से उसको अगर फिल्टर करेंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, मतलब डू नॉट पास होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी पास होंगे, सम पार्टिकल्स आर पास टू द फिल्टर पेपर एंड अदर रेस्ट ऑफ द अदर्स आर नॉट पास, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन। ये सारी की सारी जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर आपको एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको अगर ये प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो आपको ये अच्छी तरह से याद करके लिखनी है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके, एंड फॉर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस, ओके। सो प्लीज लर्न दिस प्रॉपर्टीज ऑल। Now we are going to the lecture number 5. हम लोग अभी लेक्चर नंबर 5 पे जाएंगे और ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से लर्न करके लिख लीजिएगा। आप राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड प्लीज लाइक माय चैनल ABM Angel एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देख पाए हो, वीडियो अगर रह गया हो, सो गो टू YouTube चैनल एंड सर्च देयर माय ABM Angel चैनल, ओके। वहां पर आप जाओगे, ये श्योरली आपको वीडियोस मिलेंगे, ओके। सो आपकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप इसमें से वीडियोस देख के सॉल्व कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब इट। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आए सो शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ भी, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।